मथुरा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय राजीव गांधी का मनाया 80वां जन्मदिन। पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर किया फल वितरण। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की कामना। मंगलवार को कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का 80वां जन्मदिन मनाया। शहर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए तो शहर अध्यक्ष भगवान सिंह चौधरी के नेतृत्व में मथुरा के जिला अस्पताल पर मरीजों को फल वितरण किया गया। इस मौके पर राजीव गांधी की जीवनी पर प्रकाश डाला। कहा कि राजीव गांधी 20 अगस्त 1944 को जन्मे और भारत के 7वें प्रधानमंत्री रहे। फिरोज खान और इंदिरा गांधी के बड़े पुत्र और जवाहरलाल नेहरू के नाती भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। राजीव का विवाह सोनिया गांधी से हुआ जो उसे समय इटली की नागरिक थी। विवाह उपरांत उनकी पत्नी के नाम बदलकर सोनिया गांधी कर लिया। कहा जाता है कि राजीव गांधी से उनकी मुलाकात तब हुई जब राजीव कैम्ब्रिज में पढ़ने गए थे। उनकी शादी 1968 में हुई। इसके बाद वह भारत में रहने लगी। राजीव सोनिया के 2 बच्चे थे। राहुल गांधी का जन्म 1970 में और पुत्री प्रियंका गांधी का जन्म 1972 में हुआ था। राजीव गांधी के जन्मदिन के अवसर पर 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। सद्भावना दिवस पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा विशेष आयोजन किया गया है। देश भर में पार्टी सदस्य अपने पूर्व नेता राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देते हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनकी फोटो पर माल्यार्पण भी किया जाता है। इसके अलावा देश के और भी दूसरे पार्टी के प्रमुख नेता भी राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देते हैं। वहीं मथुरा के कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के जन्मदिन पर राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाए जाने की कामना की और प्रकाश डाला। जानकारी देते हुए ये बताया कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ सभी गरीब जनताओं को फल वितरण किया जा रहा है, जिस तरह आप देख रहे हो। और क्या संकल्प लिया जा रहा है उनके जन्मदिन पर? गरीबी हटाओ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने गरीबियों को साथ दिया था, ना कि उद्योगपतियों का। जैसे कि प्रधानमंत्री जी थे, हमारी गरीबों का साथ था। पहले था गरीबों के साथ, गरीबों के मसीहा थे वो। उद्योगपतियों का साथ नहीं देते, जैसे बीजेपी पार्टी करती है। उद्योगपतियों का जीवन का साथ उन्होंने बना रखा है। तरीके से मनाया जा रहा है जी, बड़े हर्षोल्लास से आज हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का जो 80वां जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं कांग्रेस परिवार। मगर हम यही प्रोग्राम जो आज हम यहाँ फल वितरण कर रहे हैं, यही हमारा 10 दिन तक जारी रहेगा। हमारे सभी जगह बहुत हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, बीजेपी को भगाएं। जैसे पहले तो हमारे देश को आज़ाद कराया था, स्वतंत्र सेनानियों ने जो कुर्बानियाँ दी थी, राजीव जी ने जो कुर्बानियाँ दी थी, जो कुर्बानियाँ देते आए हैं वो कांग्रेस परिवार है, ना कि बीजेपी परिवार, ना मोदी जी का परिवार है, ना योगी जी का। जो परिवार है वो सिर्फ इंदिरा जी का परिवार है, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, शहादत दी हैं। लेकिन आज जो देखा जा रहा है कि गरीबी हटा नहीं रहे, गरीबों को ही हटाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, गरीबों को हटाया जा रहा है और अंबानी अंडानी की दलाली कर रहे हैं मोदी जी। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि गरीबों की तरफ भी ध्यान दिया जाए। जो गरीब लोग हैं उन पर रहम करें। मोदी जी, हाथ जोड़ के निवेदन है, राहुल जी के जन्म दिवस पर हम ये संकल्प लेते हैं कि जिस तरीके से अंग्रेज भगाए थे, इसी तरीके से बीजेपी भागेगी। जय हिंद, जय भारत। आज राजीव गांधी जी का जन्मदिन है ना, तो राहुल गांधी जी का क्यों मना रहे हैं? राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, प्रधानमंत्री बनाया जाए राहुल जी को। जैसे हमारा गांधी जी ने वितरित क्यों किए जा रहे हैं, क्या कारण? हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की आज जन्म दिवस है। उसके उपलक्ष्य में पूरे देश में और पूरे उत्तर प्रदेश में और जनपद मथुरा में जगह जगह उनका जन्म दिवस को बड़े उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी मथुरा ने मेरे नेतृत्व में प्रत्येक ब्लॉक में, प्रत्येक नगर में और जिला मुख्यालय पर फल वितरण का कार्यक्रम रखा गया है, जिसके अंतर्गत आज हम जिला अस्पताल में मरीजों को और असहायों को, दलित बस्तियों में और सामाजिक कार्य, वृक्षारोपण आदि विभिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं, जो 1 सप्ताह तक चलेंगे। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने इस देश के लिए एक कुर्बानी दी, जिनको अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, देश की एकता अखंडता से समझौता नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप उनको बम विस्फोट से तमिलनाडु उड़ा दिया गया। ये हमारे देश के लिए बड़ी शर्म की बात है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक उद्देश्य दे गए कि इस देश को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने लाखों की संख्या में कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराया, अंग्रेजों को इस देश से मार भगाया
आज वही समय आ गया है। हम ये शपथ लेते हैं माननीय राजीव गांधी जी के जन्मदिवस पर कि भाजपा सरकार को देश को जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाई को, परिवार के परिवार को बांटने की कोशिश कर रही है। हम इनके मंसूबों को किसी भी ओर तक पूरा नहीं होने देंगे। हम पुनः कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, जेल जाने के लिए तैयार हैं। हाँ, लेकिन माननीय राजीव गांधी के जो दिशा निर्देश हैं उनका अनुसरण करते हुए हम देश की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। जय हिंद, जय कांग्रेस। आज माननीय राजीव गांधी जी कौन सा जन्मदिन मनाया जा रहा है? हम आज 80वां जन्मदिवस मना रहे हैं और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जिस हिसाब से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में और जनता में जो उनके प्रति जो आतंकवादी के प्रति जो आक्रोश है और देश प्रेम है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में, ऐसा भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने देश स्वतंत्र कराने में कोई योगदान नहीं किया। उनमें एक भी नाम नहीं गिना सकते जो स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हो। केवल और केवल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को, कांग्रेसी नेताओं को किराए पर लेते हैं और उन्हीं के नामों का उद्गार करते हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ देश की बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और आतंकवाद इस देश से मिटाना है तो माननीय राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, जब ही हमारे देश की जनता खुशहाल रह सकती है। जय हिंद, जय कांग्रेस।